नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय की, उसका नाम है सामान्य हिंदी। हम यहाँ पर सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस लगाएंगे और देखिएगा दोस्तों, अंत तक आप खुद से इनको करिएगा और अंत में आपको पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मॉक टेस्ट हम लोग अब डेली लाएंगे। अब आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उन सब में हिंदी का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसलिए आप लोग हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिखी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शिखी शब्द का पर्यायवाची क्या है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या फिर बैल। आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग अपना खुद से लिखिए, बाकी मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती जा रही हूँ। शिखी शब्द का पर्यायवाची है मयूर। नेक्स्ट देख लीजिए, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो ऑप्शन पता है आप उसको तुरंत अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। इसका उत्तर है, देखिए दोस्तों, गृह है। गृह है गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, गृह बोलते हैं, घर का पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या फिर दलदल में फंसना। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ दोस्तों, मेरे आंसर सुनने के पहले आप, या तो आपको लगे कि आंसर आने वाला है तो आप पॉज कर लीजिए, आप अपना आंसर एक कॉपी में अलग लिखिए और देखिए वो सही हो रहे हैं कि गलत, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, होता है बदनाम करना। आपने सुना भी होगा, कई बार किसी को बदनाम करते तो लोग बोलते क्यों कीचड़ उछाल रहे हो उसके ऊपर। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? हम लोग संधि विच्छेद देख रहे हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है। सही सही कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए और आप आंसर अपना टिक करिए। मेरे आंसर देखने के पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, नहीं तो आंसर यहीं पे पॉज कर लीजिए, जब मैं आंसर बताऊं तब आप मैच करिए। इसका बी ऑप्शन है, श्रद्धा प्लस आनंद। नेक्स्ट देख लीजिए, लंगोट का तत्सम शब्द क्या है? लिंगोटा, लंगोटा, लिंगपट या फिर लगुड़ यष्टि। क्या है बताइए मुझे लंगोट का तत्सम शब्द? देखिए इसका दोस्तों लिंगपट होगा, ठीक है। दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, छोटे छोटे तैयारी करेंगे, छोटे छोटे स्टेप से आपको पता ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। 1 घंटा क्लास देखिए और उसमें कुछ भी इफेक्ट ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे से करेंगे, रोज़ तैयारी करेंगे, डेली करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है क्या है? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या फिर अपर्याप्त वस्तु होना। इलायची बांटने का क्या होगा दोस्तों? इसका होता है दावत देना। दावत देना यानी कि इलायची बांटना। नेक्स्ट देख लीजिए, जो पसीने से उत्पन्न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या वो होता है, निर्माण किया गया है? किस शब्द से इसका निर्माण होता है? जो पसीने से उत्पन्न हो, इसका होता है दोस्तों 7 का सी, स्वेदज, ठीक है, स्वेदज इसका होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बताइए। लंबोदर आप सभी को पता होगा, गणेश जी को बोलते हैं, और इसका क्या उत्तर है? बहुव्रीहि समास। दोस्तों, इस चैनल पे बहुव्रीहि समास, कारक, अलंकार, संधि, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाए गए। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ जाके इन सबको देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप देख लेंगे, आपको उसकी हेल्प मिलेगी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए आपके पास कई वर्तनी दी हुई है, कौन सी सही है आप मुझे बताइए। शायद आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका उत्तर होगा 9 का ए, सन्निधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइए। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बिल्कुल सही, इसका यही उत्तर है 10 का ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यही है लोकोक्ति, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। इसीलिए बोलते हैं कि दोस्तों हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आप कितने भी अच्छे होंगे, आप में कुछ ना कुछ बुरे लोगों का असर आ ही जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण क्या है बताइए। बिल्कुल आपको पता होगा, इसका उत्तर होता है 11 का ए, वागदत्ता, ठीक है, इसका क्या होता है? वागदत्ता। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध शब्द है इसमें से? अगर आपने मेरी क्लासेस की होंगी वर्तनी वाली और विलोम वाली, तो उनमें शायद अब इशू नहीं होगा, उसको हम लोगों ने 1-2 घंटे 2 दिन किया भी है, तो आपको मैं एक बार लिंक उसका भी दे दूंगी, आप अगर नहीं किए तो फॉरवर्ड करके 2x स्पीड में उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये टाइम है आपका प्रैक्टिस का, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। 12 का ए है नरक। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बताइए कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ऋतु। ऋतु ऐसा शब्द है जो कि आपका
स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जल प्राण पुत्र शब्द का अनेकार्थी है। इसका क्या अनेकार्थी है बताइए? जल प्राण पुत्र शब्द का सार, जीवन, औषधि या फिर तत्व। बिल्कुल सही आप लोगों का है, इसका है जीवन। जीवन जो है ये जल प्राण इन सभी का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध या फिर अपूर्ण? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 15 का बी, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट देख लीजिए, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कारक, अलंकार, इन सब की छोटी सी वीडियो है, आप एक बार देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 16 का सी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट देख लीजिए, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों? मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल? कैवर्त का दोस्तों आपको पता होगा, तो इसका क्या है तद्भव रूप? केवट। ठीक है, 17 का बी है केवट। नेक्स्ट देख लीजिए, कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में क्या समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि? कौन सा समास है बताइए कुसुमाकर में? बिल्कुल सही दोस्तों, कुसुमाकर में देखिए दोस्तों है समास जो है वो क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास है। क्यों है? कुसुमाकर का मतलब होता है कुसुम का सिर हो जिसका, अर्थात कामदेव। ठीक है, कुसुमाकर यानी कि कामदेव जी को बोलते हैं। आपको पता है बहुब्रीहि समास में जब अर्थात आ जाए तो इसका मतलब वो चीज़ आपकी क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताना है आपको। ठीक है, जो रेखांकित है जनता यानी कि उसका वचन क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? मेरे आंसर के पहले मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अपनी कॉपी में आप आंसर लिख लीजिएगा, फिर चेक करिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट आपकी क्या सिचुएशन आपको पता चलेगी। इसका होगा एक वचन। ठीक है, पॉज करके वीडियो को पहले आप आंसर लिख लीजिए, फिर आंसर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है? अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। इस वाक्य में त्रुटि बताइए। आप सभी को पता ही चल रहा होगा, अपने अपने किताबें ना होकर क्या होगा? अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। इसका क्या होगा? 20 का ए, अपनी अपनी किताबें। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि दो शब्द जो दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो आपको पता होगा कौन सा इसमें ऐसा है जो तत्सम नहीं है। कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग या फिर ज्ञान क्षेत्र? बिल्कुल सही, इसका बी वाला है। देखिए दधि का तो आपको पता है कि तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? दही। और भात क्या है? भात का आपका ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? भक्त। ठीक है, भक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप का क्या विलोम शब्द है बताइए? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर व्यतिरूप? क्या है? अनुरूप का विलोम शब्द है प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, 22 का बाई है प्रतिरूप। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रस्थान का विलोम शब्द है। प्रस्थान का क्या विलोम शब्द है? गमन, स्थान, आगमन या फिर प्रतिस्थापन? प्रस्थान का क्या विलोम शब्द है? प्रस्थान का मतलब जाना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा सी, 23 का सी, आगमन। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अपना जो भी अनसीन पैसेज दिया हुआ है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगी नहीं। ठीक है, आप पूरा पढ़ के इसका उत्तर देखिएगा, उसका उत्तर जो भी होगा फिर वो आप आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप अपना पूरा पैसेज को पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, मैं इसको यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ। अब वीडियो को पॉज करिएगा, पूरी पैसेज पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? किस दृष्टि से? जनसंख्या की, बेरोजगारी की, दूरी की या फिर क्षेत्रफल की? किसकी दृष्टि से बड़े हैं? देखिए दोस्तों 24 का डी है। 24 का क्या है? डी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर जापान? तो ये भी आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो कौन सा है ये? चीन है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही वीडियो है। 25 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे। डेली मैंने बताया था आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब डेली एक टाइम पे सब्जेक्ट की भी रिवीजन करेंगे। तो आज देखिए हिंदी कर रहे हैं, कल हो सकता है हम लोग मैथ्स करें, फिर रीजनिंग करें, और आपकी दोस्तों जो ग्रामीण विकास वाला लेखपाल का टॉपिक है वो भी कराया जाएगा। इन सबको मैं प्लेलिस्ट में डालती चलूँगी। आप बस जब भी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ऑनेस्टी के साथ करिएगा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, आप अपने आंसर लिख के फिर उसको वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एंड में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।